नमस्कार, आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जीरो से हीरो क्लास चला रहा हूं, ठीक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं नवीन अंकगणित RS अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन और लूसेंट सामान्य विज्ञान का फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसको हम न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जीरो टू हीरो क्लास में हम लोग साइंस और मैथ को पूरा कवर करने वाले हैं। रेलवे, NTPC, SSC और कोई भी स्टेट लेवल का भी एग्जाम हो, सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे RS अग्रवाल का चैप्टर 8, ठीक है, जिसमें घातांक एवं करणीय है, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से 25 तक देखेंगे। यह सर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बता रखा है, आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं बेसिक के लिए। आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन से बताऊंगा। दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बता रखा है, ठीक है। आज मैं 11 से बताऊंगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 to the power 0.2, 11 नंबर में क्या है कि 2 पर पावर 0.2 इंटू 64 गुना 8 पर पावर 1.3 गुना 4 पर पावर 0.2 बराबर 8 पर पावर क्या होना चाहिए। वाट है, मतलब क्या होना चाहिए, मान लेंगे x होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू निकालना रहेगा हम लोग को। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सबका बेस बराबर करते हैं, ठीक है। सबका बेस बराबर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 का बेस है, 2 का बेस 0.2 है पावर में, इनटू इसको क्या ले सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 पर पावर कितना ले सकते हैं, 2 पर पावर 6 का वैल्यू जो होता है 64 होता है, इसको 2 पर पावर 6 लिख दिए, इसका ही बेस 2, इसका ही बेस 2 हो गया। अब 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू, 2 पर पावर 3 को लिख सकते हैं 8, ठीक है। 8 को क्या ये लिख सकते हैं 2 पर पावर क्यू, और इस पर पावर यानी 8 पर पावर पहले से कितना था 1.3, तो पावर 1.3 ऊपर हो गया, इंटू 2, 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, उस पर भी पावर कितना है 0.2 बराबर 8 को क्या ले सकते हैं 2 का क्यू, इस पर पावर कितना है x है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना 0.2 इंटू 2 to the power 6 इंटू ये हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3.9, ठीक है। अब ये दोनों गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 to the power 0.4 बराबर कितना 2 पर पावर 3x, क्योंकि x और 3 गुना हो जाएगा। मैंने बताया दोस्तों, बेसिक में क्या बताया था, मैंने बेसिक में बताया था आप लोगों को कि यदि x पर पावर m हो, फिर ब्रैकेट में फिर n हो, ठीक है, तो यहां हो जाता है x to the power m n, m और n दोनों क्या होता है गुना हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर यूज हो रहा है फॉर्मूला। तो अब हम लोग सबका बेस क्या हो गया, बराबर हो गया, और सभी क्या है गुना में है, तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो 2 पर पावर 0.2 प्लस 6 प्लस 3.9 प्लस 0.4 बराबर 2 पर पावर 3x। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9 6 3 9 1 10 और 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 10.5, 2 to the power 10.5 इक्वल टू कितना 2 to the power 3x। अब दोस्तों एक और मैंने बताया था बेसिक कि यदि x पावर m हो बराबर x to the power n हो, दोनों का बेस यदि बराबर हो तो पावर भी क्या होता है बराबर होता है, यानी m बराबर n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों का बेस बराबर है तो पावर दोनों का बराबर होगा, यानी 3x बराबर कितना 10.5। अब यहाँ से 3 से ये कटेगा कितना बार में 3.5 बार में, यानी x का वैल्यू होगा 3.5, ठीक है। जो कि यहाँ पर एक भी ऑप्शन में 3.5 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि 1000 पर पावर कितना है 12 और भागा में है 10 पर पावर 30, कितना है 10 पर पावर 30 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो दोनों का बेस क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तब ना फॉर्मूला यूज होगा x to the power m डिवाइडेड x to the power n बराबर x to the power m माइनस n। भाग में रहता है क्या होता है पावर,
घट जाता है। कब? जब दोनों का बेस बराबर हो। तो यहाँ पर बेस क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो जैसे 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 3, उस पर भी पावर कितना है? 12 है। अब भागा 10 पर पावर 30 बराबर वाट। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 12 या 36, 10 पावर 36 भागा 10 पावर 30। अब दोनों का बेस क्या हो गया? 10 हो गया, यानी बराबर हो गया। तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 10 पावर कितना हो जाएगा? 30, 36 में से 10 30 गया तो 6, 10 पावर 6। 10 पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 पर पावर 3 2 लिख सकते हैं, तब तो 6 हो सकता है ये। ठीक है, इन 10 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 1000। 1000 पर पावर 2 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट अंडर 24 पर पावर 4 प्लस 224 बराबर क्या होगा? बराबर मान लेते हैं, जहां पर वाट है वहां उसको एक्स से मान लेते हैं, एक्स गुना 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 24 जो है 24 पावर 4 है, रूट अंडर में से क्या लिख, रूट अंडर हटता है जैसे एक्स पर ऐसे रूट रहता है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स पावर 1/2। मैंने बताया था कि एक्स पर रूट यानी रूट का मतलब 1/2 पावर में। तो 24 पर पावर 4 तो पहले से है, रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, प्लस 224 बराबर एक्स गुना 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अब ये 2 से 2 कटा, 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 प्लस 224 बराबर कितना होगा? x गुना 400। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर x इंटू 400। 400 से 2 बार में कटेगा, 4 दूना 800, यानी x बराबर कितना? 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 पर पावर वाट, यानी 3 पर पावर मान लेते हैं x, फिर एक और वाट है, यानी दोनों जगह पर क्या होना चाहिए? तो मान लेते दोनों जगह पर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, बराबर 19,683। क्या कह रहा है कि 3 पर पावर क्या होना चाहिए कि इसका वैल्यू जो है सो 19 यानी 19683 के बराबर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों x x गुना हो जाएगा, तो 3 पर पावर x स्क्वायर बराबर कितना? ये होता है 3 पर पावर 9 के बराबर। 3 पावर 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 19,683। तो यहाँ पर दोनों तरफ बेस बराबर है, बराबर के दोनों तरफ बेस समान है, तो पावर भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? 9 के बराबर होना चाहिए, यानी x बराबर रूट अंडर 9 बराबर 3, यानी x का वैल्यू जो होगा 3 होगा। यानी दोस्तों इसमें हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि रूट अंडर 3 पर पावर n बराबर 81 हो तो n का वैल्यू क्या होगा? 17 में क्या कह रहा है कि रूट अंडर 3 पर पावर n बराबर 81 हो तो n का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर रूट अंडर हटाएंगे, तो जैसे ही रूट अंडर हटेगा तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा? n/2, क्योंकि 1/2 जो है रूट अंडर का आएगा, बराबर 81। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर n/2 है, और 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 4। ठीक है, दोनों तरफ बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी n/2 बराबर कितना? 4। क्रॉस गुना करेंगे तो n बराबर कितना? 4 दूना 8। तो n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया सी नंबर आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 टू द पावर x, 4 पर पावर कितना है? x माइनस 3 पर पावर x माइनस 1/2। ठीक है, बराबर 3 पर पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 टू द पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। तो इसको 2 पर पावर क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 पर पावर 2x माइनस 3 पर पावर
x, और ये माइनस में है, इसका मतलब क्या था कि पहले भाग में था, 3/1/2 पहले भाग में था, तब ना अब माइनस में चला गया, जैसे भाग हटेगा तो माइनस में चला गया। अब दोनों का बेस बराबर था और भाग में था तो यहाँ माइनस में आ गया था, ठीक है। और 3/x ये प्लस में है, प्लस का मतलब क्या होगा कि 3/1/2 गुना में था, माइनस 2^2x। दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद हम लोग 2 वाले को एक तरफ ले लेंगे और 3 वाले को एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। जैसे 2/2x है तो लिख देंगे 2/2x, ठीक है, बराबर है। और ये इधर 2/2x माइनस में है तो इसको क्या कर लेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। जैसे 2/2x हो गया, अब बट्टा में 2 भी होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या था, -1 था, तो ना बट्टा में 2/1 हो जाएगा, 2 बट्टा में नीचे में 2 रहेगा, ये आ जाएगा इस पार। कहाँ आ जाएगा, इस पार आ जाएगा, इस पार आ गया, इसका मतलब होगा कि माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, 2^2x और बट्टा में कितना, 2, ये बराबर हो जाएगा। अभी इस पार कितना है, √3, इसका मतलब लिख सकते हैं √3 और गुना 3x, 3/x बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं, इधर प्लस हो जाएगा, ये आएगा इधर, 3 वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/x बट्टा √3, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, मतलब भिन्न का जोड़ करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, इधर पावर 1 है, इधर पावर 2x है, तो जुड़ जाएगा 2/2x प्लस 1 हो जाएगा ऊपर में, अब प्लस 2/2x बट्टा में कितना, 2, ठीक है। अब हम लोग बराबर करेंगे, इसको गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 3/x प्लस 1 प्लस 3/x बट्टा में कितना, √3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे √3 है, √3 का मतलब क्या होता है, √3 का मतलब होता है 3/1/2। इसके बाद क्या हो सकता है दोस्तों, इस दोनों को अगर इसमें ही भाग दें, इससे इसमें भाग दें, इससे तो इधर कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा, इधर 2/1 है नीचे, तो इधर पावर में से एक घट जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 2/2x और इधर हो जाएगा 2/2x माइनस 1, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, इसमें घट जाएगा 1 में से 1/2, 3/x प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, पावर में। और इसमें हो जाएगा प्लस, इसमें कितना हो जाएगा, 3/x माइनस 1/2, ठीक है। इस दोनों को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा, ये कितना का, 3/x माइनस 3/2, 3/x माइनस 3/2 के बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक है x⁻m और y⁻n, दोनों बराबर है। यदि एक है x⁻m और एक है y⁻n, यदि दोनों बराबर है, इसका मतलब हो गया कि m भी 0 के बराबर होगा और n भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि न बेस बराबर है न पावर बराबर है, तो दोनों पावर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी यहाँ पर पावर कितना है, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 जो है सो 0 के बराबर होगा, यानी x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या बताया मैंने दोस्तों अभी, कि यदि एक संख्या x हो, दूसरी संख्या y हो, दोनों पर पावर m हो तथा n हो, तो मतलब न पावर बराबर हो और न ही बेस बराबर हो, तो दोनों पावर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, कि m पर पावर n बराबर 25 है। क्या कह रहा है कि m पर पावर n बराबर 25, m पर पावर n बराबर कितना, 25, तो n पर पावर m क्या होगा, क्या पूछ रहा है, n पर पावर m, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 25 होता है। तो अब कह रहा है कि 2 जो है पावर में वो अब बेस बन गया और जो बेस था वो पावर बन गया, तो 2 पर 5 कितना होता है, 32। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 16 नंबर में है, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों
कि x टू द पावर 1/3 बराबर y टू द पावर 1/4 हो, तो अब कह रहा है कि इस रिलेशन में से कौन सा रिलेशन इसके लिए सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। और जो एलसीएम आएगा उसी का पावर दोनों तरफ करेंगे। जैसे x पावर 1/3 हो गुना 12 करेंगे, बराबर y पावर 1/4 हो गुना 12 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, और 4 से 12 कटेगा 3 बार में, यानी x पावर 4 बराबर y पर पावर 3, ठीक है। यानी रिलेशन जो हो जाएगा इसका x पावर 4 हो जाएगा और y पर पावर 3 हो जाएगा। तो ये रिलेशन इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डी नंबर कैसे सही होगा, क्योंकि अगर डी नंबर में हम लोग x टू द पावर 4 करते हैं और बराबर y टू द पावर 3 करते हैं और दोनों में 5 से गुना कर देंगे तो दोनों कितना हो जाएगा, 20 और 15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 पर पावर 4.2, 19 नंबर में क्या कह रहा है, 8 पर पावर 4.2 गुना 64 पर पावर 2.1 गुना 7 पर पावर 8.4 गुना 56 पर पावर 3.5 बराबर 56 पर पावर कितना, x मान लेते हैं पावर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 8 पर पावर 4.2 है, इसको भी 8 के रूप में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 64, यानी 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और फिर गुना में 2.1 होगा, तो 2.1 जो है 2 से गुना होगा यानी 4.2। 8 पर पावर ये हो जाएगा 4.2 गुना 7 पर पावर कितना, 8.4 गुना 56 पर पावर 3.5 बराबर 56 पर पावर x, ठीक है। ये दोनों बेस बराबर पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। पावर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8.4, यानी 8 पर पावर 8.4, क्योंकि 4.2 जुड़ जाएगा तो 8.4 हो जाएगा, गुना 7 पर पावर 8.4 गुना 56 पर पावर 3.5 बराबर कितना, 56 पर पावर x। अब दोनों का पावर बराबर है और बेस अलग अलग है, तो बेस एक साथ गुना हो जाएगा। 8 गुना 7 पर पावर कितना हो जाएगा, 8.4 गुना 56 पर पावर कितना, 3.5 बराबर 56 पर पावर x। अब 8 से 56, ये भी 56 है, ये भी 56 है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 56 पर पावर कितना हो जाएगा, 8.4 में 3.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11.9 बराबर 56 पर पावर x। बेस बराबर है तो पावर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, x बराबर 11.9, ठीक है दोस्तों। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से, ठीक है, और आंसर जो आएगा वो आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है, इसको 8 को 2 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। 4 को भी 2 के फॉर्म में लाना है, 2 के बेस में, और 2 तो 2 के बेस में है ही, ठीक है। तीनों को 2 के बेस में ला करके और पावर तीनों को ऐड करना है, और जो पावर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। और इसमें 22 नंबर में क्या है कि 9 और 8 तो ठीक है, और 72 भी सही है और 9 8 सही है। 9 और 8 जो है सबको क्या करना है, 72 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। मैंने इससे पहले 20 नंबर क्वेश्चन में जो बताया था वही प्रोसेस यहाँ पे यूज होगा। आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। सॉल्व अगर नहीं हो पाया तो आप लोग कमेंट करना कि ये क्वेश्चन आप बता दो, मैं दोबारा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। बस आप लोग इसको सॉल्व करना। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 पर पावर कितना है, 9 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 24 बराबर क्या होगा, ठीक है। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, अब फिर पावर 9 है, भागा 10 पर पावर 24 बराबर क्या होगा, यानी 10 पर पावर 3 नमा 27 हो गया, 10 पर पावर कितना 27 भागा 10 पर पावर 24। और जैसे ही भाग में रहता है और बेस समान रहता है तो क्या होता है, पावर घटता है, यानी 10 पावर 27 माइनस 24 और 10 पर पावर 3।
10⁻³ का मतलब होता है कि 1000। ठीक है, जितना पावर रहेगा उतना 1 पर 0। ठीक है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3⁻m², 3 कितना m², ठीक है, डिवाइडेड बाय 3⁻m², ठीक है, और पूरा का पावर कितना है 1/m बराबर 81 हो तो m का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पहले जगह बन जाता है तो फिर सॉल्व करेंगे। हो गया साफ। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, वो भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, हर जगह बोर्ड मास यूज होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोर्ड मास पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट रहेगा 3⁻m² डिवाइडेड बाय ई क्या हो जाएगा, m और 2 गुना हो जाएगा 3⁻2m, कितना हो गया 2m/1/m बराबर 3 ये कितना हो जाएगा 3/4। आया समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का बेस समान है और भाग में है तो पावर क्या होता है घटता है, यानी 3 ये m² है और इस पर पावर 2m है, यानी m² -2m पूरे पर पावर कितना 1/m बराबर कितना 3/4। ठीक है, अब 3 अब ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, दोनों पावर फिर से गुना होगा, यानी 3m² -2m गुना करेंगे तो बट्टा में m हो जाएगा, सबके बट्टा में, और बराबर कितना 3/4। अब दोनों का बेस बराबर है और दोनों बराबर में है तो दोनों का पावर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी m² -2m बट्टा m बराबर कितना 4, क्योंकि इधर पावर 4 है। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो m² -2m बराबर कितना 4m, ये दोनों गुना होगा। अब m² बराबर कितना, ये आगे इधर जुड़ जाएगा तो 4 2 6m, m से एक m कटेगा तो m बराबर कितना 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि √4n बराबर 1024 हो तो n का वैल्यू क्या होगा। √4n का मतलब होगा कि 4n फिर उस पर 1/2 गुना में होगा, क्योंकि रूट मतलब 1/2 पावर होता है, बराबर 224 को क्या लिख सकते हैं 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 256 चौका 224, यानी 4 कितना 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दोनों का बेस बराबर है तो पावर बराबर होना चाहिए, यानी n/2 बराबर कितना 5, तो n बराबर 10, क्योंकि क्रॉस गुना होगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 में क्या कह रहा है कि 27/2/3, 27/2/3 गुना 64 कितना 2/3 या 64 होगा, बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यू, उस पर पावर कितना है 2/3, गुना 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यू गुना 2/3, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और गुना 4 चौका 16, 16 और 9 गुना करेंगे तो 144 इसका आंसर होगा, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं डेली RS अग्रवाल का सॉल्यूशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।